Welcome or welcome back to my YouTube channel Ayan Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है लोपेरिया इंसुलाटा मेडिसिन, जो अगेन जीआईडी रिलेटेड मेडिसिन है, जिसमें कि हम बात करेंगे इसके मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल के बारे में, जो कि है एसिडिटी और जीईआरडी। ठीक है, और एसिडिटी के लिए ही मैंने एबीस नाइग्रा का भी जो वीडियो बनाया था वो भी आप देख सकते हो, जिससे कि आप अच्छे से इन दोनों मेडिसिन को कोरिलेट कर सकते हो। सो अभी के लिए हम लोबेरिया इन्फ्लाटा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम उसका कॉमन नेम देखेंगे। कॉमन नेम इज अ इंडियन टोबैको। ठीक है, इंडियन टोबैको इसका कॉमन नेम है। सेकेंड थिंग है इसके प्रूवर का नेम, जो कि है डॉक्टर जेम्स। देन उसके बाद हम देखेंगे इसकी फैमिली का नेम, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, विच इज़ अ लोबेलिएसी। ओके, देन उसके बाद हम देखेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे इसका फिजिकल मेकअप। सो फिजिकल मेकअप जो है इसके अंदर सबसे पहले आता है हेयर। सो देर इज अ लाइट हेयर पर्सन, प्लस देर इज अ फेयर स्किन, एंड लास्टली द आईज आर ब्लू। ओके, कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता आता है विच मेडिसिन, विच द मेडिसिन इज पल्सेटिला, राइट। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज अ टोबैको की हैबिट। ओके, जो कि हम आगे देखेंगे। अभी चलिए हम देखते हैं इसका थर्मल रिएक्शन। सो इसका थर्मल है द पेशेंट इज अ चिली। देन उसके बाद हम इसका माइजम देखेंगे। सो माइजम जो है इसका सोरा एंड सिफिलिस है। ओके, सोरा एंड सिफिलिस एंड दैट मीन्स कि यहाँ पर फंक्शनल चेंजेस भी होंगे, प्लस यहाँ पर जो कि डिस्ट्रप्टिंग चेंजेस हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका जो मेन थिंग है विच इज़ अ क्लिनिकल के बारे में देखेंगे। जो क्लिनिकल में जैसे कि हम सारी डिजीजेस देखते हैं जिनके लिए कि पर्टिकुलर मेडिसिन दी जाती है। सो यहाँ पर सबसे पहली बात हम करेंगे एसिडिटी। जबकि एसिडिटी ऑफ कोर्स कोई डिजीज नहीं है, बट यू कैन से GERD। ठीक है, GERD गट इज डिजीज। ठीक है, तो उसके लिए ये दिया जाता है। सेकेंड थिंग है हमारे पास अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म, अगर किसी पर्सन को अल्कोहल की बैड हैबिट है, एब्यूज ऑफ द अल्कोहल है, और उसकी वजह से सारे गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होते हैं, तब हम लोबेरिया इन्फ्लाटा को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरे जो सारे डिजीजेस हैं या फिर जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है। देयर इज अ डिस्पेप्सिया, दैट मीन्स डिफिकल्टी इन द एपेटाइट। सेकेंड थिंग विच इज अ डिस्निया, which is a difficulty in breathing, and lastly there is a gastralgia, that means a nervous pain in the gastric region। ठीक है, ये इन सब की मैंने आपको सिर्फ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बता दी है, जिससे कि आप आगे चलकर जब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे तब इजीली इस मेडिसिन को समझ पाओ। अब बात करेंगे हम इसके शीट ऑफ एक्शन के बारे में, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा इसका क्लिनिकल। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है GERD और एसिडिटी। तो ऑफ कोर्स इसका जो एक एक्शन है कहाँ पर होगा, स्टमक के ऊपर होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है गैस्ट्रालजिया। ठीक है, दैट मीन्स की नर्वस पेन इन द गैस्ट्रिक रीजन। गैस्ट्रिक रीजन दैट मीन्स कि हमारे स्टमक का रीजन, हमारा स्टमक कहाँ होता है, एपिगैस्ट्रियम में। ओके, एपिगैस्ट्रियम के अंदर पेन होगा। सॉरी, एपिगैस्ट्रियम इसका शीट ऑफ एक्शन है। सेकेंड थिंग हमने यहाँ पर दिखा है डिस्निया, दैट मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो इसका एक एक्शन कहाँ पर होगा, ऑफ कोर्स हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर होगा, हमारे हार्ट के ऊपर होगा। ओके, एंड लास्टली अल्कोहलिज्म है और गैस्ट्रालजिया, दैट मीन्स कि वहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो नर्व इफेक्शन है वो है। अब अगर हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मिक्स करके देखें कि भाई उसका एक्शन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर है, हार्ट के ऊपर है और स्टमक के ऊपर है। ठीक है, तो इन सारी जो ऑर्गन्स है उनको जो नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है वो सिर्फ एक ही नर्व है, विच इज़ अ न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। ओके, तो आप इजीली आप इसका जो
शीट ऑफ एक्शन है वो भी पढ़ पाओगे और इजीली इसके ऊपर से पीरियड भी समझ पाओगे, राइट। अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स फ्रॉम के बारे में। सो एलिमेंट्स फ्रॉम के अंदर क्या होता है, कॉजेज। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा GERD। अब यहाँ पर GERD क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द हैबिट ऑफ टी एंड द टोबैको। टोबैको कैसे याद रखोगे, इसका खुद का कॉमन नेम है इंडियन टोबैको, राइट। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर अल्कोहलिज्म, तो यहाँ पर एक कॉज क्या आएगा, अल्कोहल, राइट। देन उसके बाद एक दूसरे दो एलिमेंट्स फ्रॉम है विच इज अ फॉरेन बॉडी एंड सप्रेशन फ्रॉम द इरप्शन। सप्रेशन ऑफ इरप्शन कहाँ से आया, सो थोड़ा सा आपको पता होगा, तो जो हमारा स्किन है और जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो सेम लेयर में से निकलते हैं। देन मीन्स कि अगर हम एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और स्किन जो है वो सेम हमारा जो लेयर है, ठीक है, वहाँ से निकले हुए हैं। सो इसीलिए जब कभी भी आपको स्किन के सिम्टम्स आएंगे तब अगर आप उसको सप्रेस करोगे तो आपकी रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है उसके ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट होगा रादर देन अदर ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर सप्रेशन ऑफ इरप्शन लिखा है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है, राइट। उसके बाद हम इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक मेडिसिन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो हमने यहाँ पे क्या एक हमारा डिजीज़ को ध्यान में रखा है, विच इज़ GERD, और वी कैन से द एसिडिटी इन द नॉर्मल वर्ड्स। तो एसिडिटी में सबसे पहले क्या होता है, हार्ट बर्न, ओके। लेकिन यहाँ पर एक बहुत टिपिकल सिम्टम है हार्ट बर्न विद प्रोफ्यूज सलाइवेशन, ठीक है। प्रोफ्यूज सलाइवेशन कौन सी क्लिनिकल कंडीशन में होता है, विच इज अ नोजिया, ओके। सो जो नोजिया होता है उसके अंदर इसका जो डेफिनेशन आप देखोगे मेडिसिन की किसी भी बुक उठाकर तो वहाँ पर ये लिखा होगा कि प्रोफ्यूज सलाइवेशन इन द माउथ और उसके बाद हमें वॉमिटिंग होती है विच इज़ अ रिगर्जिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, राइट। तो इजीली आप समझ सकते हो इस चीज़ को। सेकेंड थिंग है हमारा प्रोफ्यूज सलाइवेशन विद गुड एपेटाइट, राइट। अब अगर किसी को नोजिया होता है तो लेकिन उसका जो एपेटाइट है वो ठीक नहीं रहता, बट देर इज अ नोजिया, यहाँ पर भी डायरेक्ट नोजिया लिख रहे हो लेकिन आपको क्या समझना है, प्रोफ्यूज सलाइवेशन, नोजिया विथ गुड एपेटाइट। ये चीज़ पूरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जब किसी को नोजिया होता है तो उसे खाने का मन नहीं करता, लेकिन यहाँ पर नोजिया है विद गुड एपेटाइट, ठीक है। तो ये एक चीज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी को आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग है कि यहाँ पर एपिगैस्ट्रियम के अंदर क्या हो रहा है कि फेंट फीलिंग है, फेंट फीलिंग इन एपिगैस्ट्रियम एंड वीकनेस इन द एपिगैस्ट्रियम, ठीक है। देन उसके बाद दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे विच इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन इन द पिट ऑफ स्टमक, ठीक है। पिट ऑफ द स्टमक के अंदर क्या है, पिट ऑफ स्टमक मतलब कि ऑफ कोर्स एपिगैस्ट्रियम के अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं, ओके। और उसके बाद यहाँ पर फेंट फीलिंग एंड वीकनेस लगती है। उसके बाद है हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आफ्टर द मील, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पर्टिकुलरली कब, आफ्टर मील, खाने के बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी। क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर न्यूमोगैस्ट्रिक नाम का इफेक्शन है, तो जितना इफेक्ट हमारे स्टमक के ऊपर होगा उतना ही इफेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर होगा। इसीलिए यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लिखा है हमने, और इसीलिए हमने ऊपर एलिमेंट्स फ्रॉम में भी सप्रेशन ऑफ इरप्शन लिखा था, उसका भी मैंने रीज़न आपको बताया, शीट ऑफ एक्शन भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इजीली यू कैन कोरिलेट विद दिस थिंग्स। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे सिक्स्थ पॉइंट के बारे में। सो देयर इज अ प्रोफ्यूज सलाइवेशन, यस प्रोफ्यूज सलाइवेशन प्लस यहाँ पर एक दूसरी प्रोफ्यूज चीज़ है, प्रोफ्यूज सिक्रेशन है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग मीन्स प्रोफ्यूज perspiration, प्रोफ्यूज स्वेटिंग प्लस प्रोस्ट्रेशन,
प्रोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अगेन वीकनेस, ठीक है। यहाँ पर स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा है, सलाइवेशन भी बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रोस्ट्रेशन हो रहा है। पेशेंट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सलाइवेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी थर्स्ट नहीं बढ़ रही है बिकॉज पेशेंट इज चिली। तो क्या होगा कि पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन कॉज हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर प्रोस्ट्रेशन आया है। अब यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें पता चली। हमने पहले क्या लिखा? हार्टबर्न, उसके साथ हमने क्या बोला? नोजिया। लेकिन नोजिया के साथ क्या हो रहा है? वॉमिटिंग भी हो रही है। वॉमिटिंग के साथ क्या हो रहा है? हार्टबर्न हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कब होगी? आफ्टर ईटिंग होगी। ओके, आफ्टर ईटिंग यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड द लास्ट थिंग, लास्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है एक्रीड बर्निंग टेस्ट इन द माउथ। ओके, ये भी एक नोजिया वोमिटिंग का ही सिम्टम है, ठीक है। तो आप इजीली सारी चीज़ों को याद रख सकते हो। अब बात करेंगे लास्टली इसकी मोडालिटीज़ के बारे में। तो इसकी मोडालिटी में सबसे पहले हम देखेंगे एग्रावेशन, उसके बाद हम देखेंगे इसका एमेलियोरेशन, ठीक है। तो जो एग्रावेशन है वो देखेंगे तो ऑफकोर्स किससे होगा? हर बार मैं बोलती हूँ, जो एनमिट्स फॉर्म में लिख रहे हो यू कैन राइट इट डाउन इन द एग्रावेशन। तो क्या है वहाँ पर? टोबैको, ओके, या फिर तो टी भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या चीज़ें हमने यहाँ पर क्या लिखा है? आफ्टर ईटिंग सारी कंप्लेंट्स हो रही हैं, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं आफ्टर ईटिंग, राइट। आफ्टर ईटिंग हम लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे जो सारे सिम्टम्स हैं विच इज़ अ कोल्ड वॉशिंग मोशन, लाइट मोशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हो। उसके बाद अगर हम एमेलियोरेशन पर जाएंगे, सो जो पेशेंट है वो चिली है, तो उसका एमेलियोरेशन कैसे होगा? वार्म से, राइट। एंड उसके बाद इन द इवनिंग और रैपिड वॉकिंग, इवनिंग एंड रैपिड वॉकिंग से एमेलियोरेशन होगा दर्द के अंदर, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी छोटी सी मेडिसिन। आई होप कि ये मेडिसिन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि GERD हो रहा है, लेकिन उसके साथ न्यूमोगैस्ट्रिक नाव का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से इसके सारे जो सिम्टम है वो एसोसिएट करेंगे विद द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द हार्ट। ओके, सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। And also if you like any video on the specific topic, then you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. And thank you so much for watching.